हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते डिस्कस करते कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। पहला यहाँ पे है IEX। यदि हम लोग जब इसके बारे में बात करते हैं तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे मार्केट कपलिंग की रिगार्डिंग से न्यूज़ है, जिसके कारण जो है शेयर में प्रेशर। अब यहाँ पे Q2 का नंबर आज के दिन यहाँ पे इसका आना था। नंबर यहाँ पे मार्केट टाइम के बाद ही आता है, तो फिर चलो हम लोग यहाँ पे पहले नंबर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे कि यहाँ पे कल का कैसा रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर है वो यहाँ पे लाख फिगर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे कन्वर्ट करके करोड़ में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिल रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे सिंपल वाइज यदि हम लोग यहाँ पे नंबर को समझे तो ये हम लोग को दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे जंप है। ठीक है, अब कितना जंप है तो 132 करोड़ से, ठीक है, जो सेल्स है वो यहाँ पे बढ़कर हो चुका है 167 करोड़। क्वार्टर भी 154 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर देखने को मिल रहा है। फिर यदि हम लोग यहाँ पे खर्च की बात करें, मतलब टोटल एक्सपेंस की बात करें, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च नहीं बढ़ा है, क्योंकि देखो साल के हिसाब से तो यहाँ पे खर्च इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे खर्च में कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब पूरे टैक्स कटने के बाद का यहाँ पे क्या नंबर जो है दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग जब यहाँ पर देखें तो 86 करोड़ से इंक्रीज होकर के 108 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। और क्वार्टर बात करें तो यहाँ पर भी 96 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर है। तो ओवरऑल ये हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्स भी अच्छा आया है, प्रॉफिट भी अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। अब एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक वाले देखोगे तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक यहाँ पे बेच रही है। तो देखो ये जितना स्टेक कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, अभी बहुत बड़ा यहाँ पे एक जो रिक्सी है ना वो यहाँ पे चल रहा है, मतलब हम लोग ये बोलते हैं खतरे की घंटी है वो यहाँ पे अभी घूम रही है। ठीक है, तो ये जैसे ही मतलब देखो ये 52% जो है ना सामने वाले दोनों के बीच में यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये सही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल हम लोग के पास कभी नहीं रहना चाहिए, वरना फिर हम लोग ही गंदे फंसेंगे। जैसे अभी यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे फंसे होंगे जिनका एक हाई प्राइस में शेयर का यहाँ पे खरीदारी होगा, और जैसे यहाँ पे सरकार के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आता है उसके कारण आप लोगों ने देखा है कि कितना गंदा पिटाई भी होता है। ठीक है, तो इसलिए अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है NHPC। आज ये ऐसा कुछ लगा है कि बहुत लंबे टाइम बाद थोड़ा यहाँ पे गेन किया, क्योंकि ये हम लोगों ने देखा कि 5 दिन के अंदर में 3.5%, एक मंथ में देखोगे तो 14.5% तक ये शेयर आपको गिरते हुए दिखाई दिया, ऑलमोस्ट 15% से भी ज़्यादा एक मंथ में। और यदि हम लोग के यहाँ पे कुछ देख रहे टॉप के लेवल से तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 35% तक यहाँ पे गिरावट आपको हो चुका है, और ये सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गिरावट है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो लगातार यहाँ पे गिर रहा था आपको वो अभी कुछ बाउंस बैक करते हुए दिखाई दिया। 2.5% के गेन पे ये बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी जानते हो कि यहाँ पे किस सेक्टर का है, कैसा यहाँ पे कंपनी का काम है, जो भी यहाँ पे होता है इसे वो यहाँ पे होता है इसके सेल्स के रिगार्डिंग से। ठीक है, जो उन्होंने देखा है कि देखो मतलब यहाँ पर कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखोगे तो सेम प्रकार का ही देखने को मिलता है, और कभी कभी यहाँ पे जैसे हम लोग ये समझते हैं कि हर समय इसका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, सेल्स इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे साल के हिसाब से भी कभी कभी बहुत खराब नंबर देखने को मिलता है, जिसके कारण पहले भी प्रेशर था Q4 में, Q3 में, और Q1 में कुछ अच्छा नंबर है जो मार्केट को पसंद आया था। तो इसलिए यहाँ पे फोकस इस क्वार्टर भी आपको बना हुआ ही दिखाई देगा। यदि नहीं नंबर सही आता है तो फिर और करेक्शन होने का उम्मीद है। अब देख लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। तो यदि आप देखोगे तो पहले तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे ये बोलना है कि चलो आप लोग बाई कर सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और ग्रोथ को लेकर के उनका अच्छा उनका बोलना है कि हाँ डिमांड आपको आगे देखने को मिल सकता है, जो मैंने शेयर भी किया था आपको। ठीक है, पहले वाले कुछ वीडियो में। उसके बाद देखोगे जैसे HDFC, ठीक है, ये सब जो भी आपको यहाँ पे एक अच्छे जो ब्रोकर्स उनका ये भी बोलना है कि देखो थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, उनका थोड़ा चिंता बना हुआ मतलब क्वेश्चन है वो, और उनका ये बोलना है कि थोड़ा इसके बारे में चिंता करो। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि पैसा लगाना दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि आज हम लोग बाई करते हैं, कल यहाँ पे या फिर 1 महीने बाद यहाँ पे 100 चला जाए, तो ये गारंटी कोई नहीं ले रहा, लेकिन ये जरूर से बहुत से लोग यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डिमांड हो सकता है। तो आपको थोड़ा टाइम दे करके थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए बैठे रहना पड़ेगा, तो ही यहाँ पे कुछ बेनिफिट होगा। अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म का टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक है यहाँ पे फाइनेंशियल, ठीक है, तो उनका यहाँ पे ये बोलना है जैसे इक्विटी पंडित का, तो उनका ये बोलना है कि शॉर्ट टर्म में जो शेयर है वो यहाँ पे 85 तक का लेवल जो आपको यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो ये कुछ यहाँ पे टारगेट है, बाकी आपको देखना है थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए।
बाकी इस बार के हम लोग यहाँ पैटर्न की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फॉरेन वाले जो है स्टेक को अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ देखोगे तो डोमेस्टिक वाले यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं। और यहाँ जो पब्लिक है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, मतलब पब्लिक और यहाँ पे आपको फॉरेन, ठीक है, वो दोनों मिल करके यहाँ पे स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। बाकी डोमेस्टिक अकेले वो यहाँ पे डिक्रीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है इंडसइंड बैंक, ठीक है। आज के दिन इसका यहाँ पे नंबर आपको आया, नंबर मार्केट के बाद ही आते हुए दिखाई दिया है और इस नंबर को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसा नंबर है। और जब देखोगे तो यहाँ पे साफ तौर से लिखा आपको हेडलाइन 40% आपको नेट प्रॉफिट फॉल करते हुए दिखाई दिया, मतलब कम आते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलो इसके बारे में पहले एक बार सही से देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे अपडेट हुआ क्या फिर नहीं हुआ है। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हो जो सेल्स है वो तो यहाँ पे अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 2181 करोड़ से घट करके 1325 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो 40% फॉल है जो आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब कुछ अच्छे टर्म की यदि बात करें तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर एनपीए इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी यदि देखोगे तो इस Q2 में मार्केट आपको एनपीए को लेकर के ज़्यादा आपको स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे HDFC बैंक का भी कुछ फॉल है, उसके बाद भी गेन, ठीक है। बजाज फाइनेंस से कुछ फॉल आया, मतलब कुछ खराब आया, उसके बाद भी गेन। तो एनपीए का यहाँ पे चक्कर छोड़ दो, बस अभी ये देखो कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट फॉल कर रहा है, जो कहीं हद तक सही नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि शायद यहाँ पे कल के दिन इस कंपनी का पिटाई हो जाए मार्केट में, ठीक है। तो क्या हम लोग डर जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये किस तरह का यहाँ पे जो रेवेन्यू आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा है, लगातार यहाँ पर गेन देखने को मिलता है। तो भाई कंपनी में दम है। बस अभी ऐसा होता है कभी 1-2 क्वार्टर दिक्कत हो जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी खराब है और यहाँ पे शेयर को बेच दे। बैंकिंग कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी, मतलब यहाँ पे बैंकिंग कंपनी का, वो इसका एनपीए होता है, ठीक है। थोड़ा आपको प्रोविजन में थोड़ा आपको हाइक हुआ है, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे बस दिक्कत लेना है प्रॉफिट के कारण से, बनना ऐसे कुछ भी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं दिया है उतना ज़्यादा। उसके बाद देखो यदि हम लोग इस बार पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर यदि फॉरेन वाले बेच रहे हैं और यहाँ पे जो पब्लिक बेच रही है, तो यहाँ पे अकेला कोई स्टेक यहाँ पे खरीद रहा है, मतलब प्रमोटर बेच रही है, तो अकेला कोई स्टेक खरीद रहा है, वो यहाँ पे है डोमेस्टिक, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, मतलब प्रमोटर, पब्लिक और फॉरेन तीनों मिलकर के शेयर को बेचे हैं, लेकिन यहाँ पे अकेला डोमेस्टिक वाले यहाँ पे खरीदते भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी मत ज़्यादा डरो, आराम से होल्ड करके चलो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।